हेलो एवरीवन। तो बच्चों हम लोग वेक्टर एनालिसिस में ग्राफिकल मेथड से वेक्टर के एडिशन को समझे। तो वेक्टर का एडिशन कैसे करेंगे बिना किसी फॉर्मूले के। तो वेक्टर को हमको ऐड करना हो, उनका रिजल्टेंट फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। और बहुत बेसिक मेथड है। आगे जो भी हम लोग पढ़ेंगे सब कुछ एक्चुअली में देखो, हम लोग के पास फॉर्मूले हैं, एडिशन और वेक्टर के फॉर्मूले हैं। अभी सब्ट्रैक्शन पढ़ाऊंगा उसका भी फॉर्मूला हमारे पास है। एंड जो भी मेथड्स हम लोग पढ़ेंगे, बट याद रखना है ग्राफिकल मेथड बहुत बेसिक मेथड है। और अगर ये चीज़ नहीं अच्छे से क्लियर होगी तो फिर वो जो ना एक कॉन्सेप्ट होता है, वो मेन एकदम बेस, वो फिर नहीं क्लियर हो पाएगा। और PYQs में भी अगर तुमको मैं दिखाऊंगा, सॉल्व करवाऊंगा, तो तुम देखोगे कि ग्राफिकल मेथड कितना हेल्पफुल है। और कुछ कुछ जगह तो बिल्कुल एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए उससे। तो बहुत लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। बहुत बच्चे प्रिपरेशन करने के दौरान ग्राफिकल मेथड बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जबकि ये बहुत बेसिक है, एकदम कह सकते हो कि इसी में पूरा वेक्टर टिका हुआ है। तो ग्राफिकल मेथड पे हम लोगों ने एडिशन अच्छे से कर लिया। एक चीज़ और, कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर वेक्टर के डायरेक्शन को थोड़ा सा हम लोग को समझने में दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए मैंने तुमको एक थोड़ा सा वीडियो बना के भी दिया कि वेक्टर के डायरेक्शन को हम कैसे समझेंगे। कोई वेक्टर अगर हमको दिए है तो कैसे डायरेक्शन उसको कैसे लिखेंगे, या फिर किसी वेक्टर के डायरेक्शन को कैसे हम समझेंगे अगर हमको वेक्टर के बारे में बात करके दिया गया है। तो ये एक छोटा सा वीडियो में तुमको मैं बना के दिया था, और होपफुली अब कोई भी डाउट वेक्टर के डायरेक्शन के रिगार्डिंग नहीं होगा कि यार कि वेक्टर का डायरेक्शन कैसे इसको लिखा जाए। रिजल्टेंट तो फाइंड कर लिया ग्राफिकल मेथड से, a+b की वैल्यू आ गई, मगर इसके डायरेक्शन को लिखा कैसे जाए। तो ये एक बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम थी कुछ बच्चों के साथ, जिसका मैंने एक सोल्यूशन तुमको प्रोवाइड कर दिया है। होपफुली अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, ताकि हम लोग आगे, एक्चुअली हुआ क्या था, मैं सोचा कि यार जब डायरेक्शन में दिक्कत है तो फिर सब्ट्रैक्शन पढ़ा के क्या फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ भी वही बात होनी, डायरेक्शन की बात होनी है। तो फिर जो चीज़ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व पहले किया जाए, फिर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इससे सब्ट्रैक्शन और फैक्टर्स को रोक करके मैंने तुमको वो चीज़ समझा दी। होपफुली सारे बच्चों ने देख भी लिया होगा, और जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर भी हो गया होगा। अभी आज हम लोग डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स की तरफ बढ़ते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की बात हम लोग करेंगे आज। और यहाँ पर भी पहले ग्राफिकल मेथड से, डायग्राम की हेल्प से, किसी फॉर्मूले वॉर्मूले का यूज़ मैं नहीं करने वाला हूँ, पहले बात साफ समझ लो। ठीक है फॉर्मूले हैं, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स के भी फॉर्मूले हैं, मॉड ए मैथ्स बी का फॉर्मूला है, बट अभी हम लोग उसकी बात नहीं करते हैं। पहले ग्राफिकल मेथड से, डायग्राम की हेल्प से वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या उसका मेथड है, क्या प्रोसीजर है, क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कैसे आते हैं, ये सारी बात कर लेंगे। फिर जो फॉर्मूले वॉर्मूले वाले होंगे उनकी तरफ भी चलेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो क्लास रहेगा, आज का जो पूरा एजेंडा है वो हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पर ही बेस्ड रहेगा। ठीक है, चलो। तो पहले कुछ दो तीन एग्जांपल्स तुमको बताता हूँ कि कैसे सब्ट्रैक्शन फाइंड करते हैं और उसका भी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। देन विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस कि इस पे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं और हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए सॉल्व करने का। बट बिफोर दैट लेट अस टेक सम एग्जांपल्स कि कैसे इसको हम लोग फाइंड करते हैं ग्राफिकल मेथड से। चलो, तो भाई ग्राफिकल मेथड्स फाइंड करना तो दो वेक्टर्स हमको दिए जाएंगे, किन किन वेक्टर का सब्ट्रैक्शन निकालना है, डिफरेंस किसका निकालना है, वेक्टर दिए होंगे, मैग्नीट्यूड भी दिया होगा, डायरेक्शन भी दिया होगा। तो चलो, दो वेक्टर, अच्छा इसके भी तुमको मैं दो मेथड बताऊंगा सब्ट्रैक्शन भी फाइंड करने के। मैं तुमको दो तरीके बताऊंगा, तुमको उन दोनों में से जो तरीका यूज़ करना है यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलो। एक तरीका क्या होता है उसको समझते हैं पहले। सपोज मेरे पास ये एक वेक्टर ए है, मैग्नीट्यूड दिया है, डायरेक्शन दिया है, सब कुछ हमारे पास पता हुआ है। ठीक है, एक दूसरा वेक्टर बी है, इसका भी मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सब कुछ हमको दिया हुआ है। उसके हिसाब से मैंने वेक्टर बी को ड्रॉ कर लिया। ठीक, फाइन। चलो, ये वेक्टर बी हो गया मेरा। एंड हमें फाइंड करना है, मान लो
इनका डिफरेंस, दैट इज वी हैव टू फाइंड a माइनस बी, ये हमें फाइंड करना है। एज सच देखो, कभी भी हमारे पास a माइनस बी अगर फाइंड करना हो, दो वेक्टर का डिफरेंस फाइंड करना हो, तो हम इसको बड़े आराम से a प्लस माइनस बी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब हम डिफरेंस को भी खुद को ये समझाएंगे कि यार ये भी एडिशन है, मगर एडिशन किसका है? a और b का नहीं, a और माइनस बी का एडिशन है। बात समझ रहे हो, फर्क है दोनों में ना। एडिशन a और b का नहीं है, a और माइनस बी का है। तो a डिफरेंस b को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि a में माइनस बी को ऐड करना है, बात तो वही है। डिफरेंस करो या फिर नेगेटिव को ऐड कर दो, बात तो वही है। तो अब हम इस सब्ट्रैक्शन को, डिफरेंस को एडिशन के तौर पे देख करके सॉल्व करेंगे। तो अब मैं वेक्टर a में माइनस बी को ऐड कर दूंगा, और एडिशन तुमको पता ही है। और जहाँ तक माइनस बी की बात है, ये बहुत बेसिक सा फैक्ट हम सब जानते हैं, जब भी किसी वेक्टर पर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। अगर ये वेक्टर बी है तो माइनस वेक्टर बी किधर होगा? नीचे की तरफ होगा। ठीक उसका 180 डिग्री अपोजिट। मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो बी की मैग्नीट्यूड है वही माइनस बी की भी है। तो हमें ए में माइनस बी को ऐड करना है, इस बात का ध्यान रहे ग्राफिकल मेथड से। तो इफ दिस इज वेक्टर बी, वी ऑल नो दैट कि माइनस बी इज समवेयर हियर। ठीक है, क्लियर है? अगर ये वेक्टर बी है तो माइनस बी क्या होगा? वो नीचे की तरफ होगा, ठीक उसका जस्ट ऑपोजिट। मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब हमने कहा तुमको कि ए में वेक्टर बी को, माइनस वेक्टर बी को हमको ऐड करना है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन को भी हम लोग इस मेथड में एडिशन के तौर पर ही देखते हैं। तो और एडिशन का ग्राफिकल मेथड तुमको पता ही है, तो चलो उसको अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले वेक्टर ए ड्रॉ कर लिया, ठीक है। एडिशन की बात हो रही, भूलना मत एडिशन के तरीके को। जहाँ पर वेक्टर ए फिनिश होगा, जहाँ पर वेक्टर ए का हेड होगा, वहाँ से माइनस बी को शुरू करेंगे। आई रिपीट, माइनस बी को शुरू करेंगे, क्योंकि ए में माइनस बी को ऐड करना है, बी को नहीं। तो माइनस बी इज इन दिस डायरेक्शन, तो माइनस बी को मैंने ऐड कर दिया। दिस इज योर माइनस वेक्टर बी। और एडिशन में फिर क्या करते थे? जहाँ से शुरू किया था और जहाँ पे दूसरा वेक्टर ख़त्म हुआ है, उन दोनों को मिला दिया मैंने, और यही हो गया तुम्हारा वेक्टर ए प्लस माइनस बी, विच इज़ नथिंग बट ए माइनस बी। और एरो पता ही है, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की तरफ एरो होता है। तो ये एक बहुत बेसिक सा तरीका है कि सब्ट्रैक्शन को भी एडिशन में चेंज कर दो। अगर किसी वेक्टर में माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है तो उसका डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, और ग्राफिकल मेथड से जैसे ऐड करते हो वैसे ऐड कर दो। गेट द रिजल्टेंट, दिस इज ए माइनस बी। इसकी लेंथ मेजर कर लो, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। इसका एरो चेक कर लो, डायरेक्शन मिल जाएगा। बहुत बेसिक सा मेथड है। एक और देखते हैं, चलो। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज वेक्टर पी एंड दिस इज वेक्टर क्यू। दो वेक्टर है, वेक्टर पी और वेक्टर क्यू, के मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन वगैरह सब हमको दिए हुए हैं। एंड यू हैव टू फाइंड पी और क्यू का डिफरेंस। पी और क्यू का डिफरेंस हमको फाइंड करना है, सब्ट्रैक्शन करना है पी और क्यू का। तो जैसा मैंने कहा कि जब भी सब्ट्रैक्शन की बात आएगी, मैं इसे एडिशन के तौर पे देखूंगा, और यूँ कहूँगा कि यार पी में क्यू को माइनस नहीं करना है, बल्कि पी में माइनस क्यू को ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि दोनों बात का मतलब सेम है। और लगा दूंगा हम लोग एडिशन का जो भी तरीका सके हम। तो वेक्टर पी में मैं ऐड करूंगा किसको? माइनस क्यू को। ठीक है, क्यू को नहीं, माइनस क्यू, तो ऑटोमेटिकली वो पी माइनस क्यू होगा। तो जो तरीका आप लोग सीखे हैं एडिशन ग्राफिकल मेथड में, उसको अप्लाई करते हैं। तो वेक्टर पी एज इट इज़ पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो वेक्टर पी एज इट इज़ ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये टेल, ये हेड। अब मुझे P में माइनस क्यू ऐड करना है। अगर क्यू है तो इसको तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि
ठीक इसका जो उल्टा होगा वो क्या होगा, माइनस क्यू होगा। इसकी वैल्यू के बराबर है, बस डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट। तो इस P में माइनस क्यू को ऐड करना है, ठीक है, क्यू को नहीं, आई रिपीट, क्यू को नहीं, माइनस क्यू को ऐड करना है, तभी वो सब्ट्रैक्शन बनेगा। तो जैसे करते हैं, पहले P को ड्रॉ कर लिया, फिर P के हेड से माइनस क्यू को ड्रॉ करेंगे, जो उसका डायरेक्शन हो, एंगल वैंगल वॉट एवर जो भी हो। तो माइनस क्यू को मैं यहाँ से ड्रॉ कर दिया, दिस इज योर माइनस क्यू, ठीक है। फिर जहाँ से वेक्टर P स्टार्ट किया था, जहाँ पर वेक्टर माइनस क्यू खत्म किया है, इन दोनों को मिला दिया, जैसा कि हम लोग एडिशन में करते हैं, और यही है इन दोनों वेक्टर का सम। सो दिस इज वेक्टर P प्लस माइनस क्यू, दैट इज P माइनस क्यू। अब इसकी लेंथ मेजर कर लो, इसकी डायरेक्शन एरो के हिसाब से, एरो हमेशा एडिशन में, ग्राफिकल मेथड में एडिशन में एरो हमेशा इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट की तरफ होता है, एकदम ये अकाट्य सत्य है, एकदम इसको भूलना मत। तो एरो से P माइनस क्यू का डायरेक्शन मिल जाएगा, इसकी लेंथ नाप लोगे, P माइनस क्यू का मॉड मिल जाएगा, सिंपल है। एक और तरीका, एक और एग्जांपल लूँगा, फिर दूसरा तरीका भी इसका बताऊँगा। तो चलो एक और एग्जांपल, चलो, दिस इज सपोज दैट वेक्टर x and this is suppose that this is your vector y, ठीक। दो वेक्टर मुझको x और y दिए हुए हैं, दोनों का डायरेक्शन भी क्लियर है, डिफाइंड है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी मुझको पता है, एंड हियर यू हैव टू फाइंड वेक्टर y माइनस वेक्टर x, ये तुमको फाइंड करना है। जैसा कि हम जानते हैं वेक्टर y माइनस वेक्टर x को हम तो एडिशन के तौर पे देखेंगे। मैं तो ये कहूँगा कि y में x को माइनस थोड़ी करना है, मैं तो ये कहूँगा y में माइनस एक्स को ऐड करना है। ऐड करने का तरीका हमको पता ही है, करते हैं फिर ऐड। तो वेक्टर y इज गोइंग डाउनवर्ड, वॉट एवर जो भी इसका दिशा हो, उस दिशा के चक्कर में मैं नहीं पढ़ने जा रहा हूँ, दिशा बिल्कुल क्लियर है, दिशा हम लोग को अच्छे समझ चुके हैं कि किसी वेक्टर का डायरेक्शन कैसे दिया होगा तो कैसे उसका मतलब निकालेंगे, इसलिए मैं तुमको डायरेक्शन वाला वीडियो पहले क्लियर कर दिया। तो वेक्टर y इज गिवन, प्रॉपर डायरेक्शन गिवन है, डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो y को ड्रॉ कर लिया, दिस इज वेक्टर y, ठीक है। दिस इज वेक्टर x, मगर y में मुझको माइनस एक्स ऐड करना है, तो अगर ये x है तो माइनस एक्स किधर होगा, जस्ट उसका अपोजिट। तो वेक्टर y में माइनस एक्स को ऐड कर दो, कैसे ऐड करो, जहाँ पर वेक्टर y खत्म हुआ है वहाँ से माइनस एक्स को शुरू करो। तो माइनस एक्स को मैंने यहाँ से शुरू कर दिया, दिस इज माइनस एक्स। जैसे ऐड करते हो यार, पहले वेक्टर y ड्रॉ कर लिया, जहाँ पे y ख़त्म हुआ वहाँ से माइनस एक्स को शुरू कर दिया, x को नहीं, माइनस एक्स को शुरू किया, और फिर जहाँ से स्टार्ट है, जहाँ से एंड है, इन दोनों को मिला दिया, लाइक दैट, ठीक है, इन दोनों को मिला दिया। और एरो हमेशा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ रहेगा। तो ये जो वेक्टर है इन दोनों का समेशन है, यानी कि y प्लस माइनस एक्स है, यानी कि y माइनस एक्स है। क्लियर है? तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है जिसमें हम लोग सब्ट्रैक्शन को, डिफरेंस को एडिशन के तौर पे बदल करके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये एक मेथड है, बहुत बेसिक है, बहुत एकदम प्राइमरी मेथड है। एक और दूसरा मेथड भी होता है, वो भी बहुत जगह यूज़ करते हो, तुमको जैसा लगे वो उसको भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं उस मेथड की तरफ, उस मेथड में भी देखते हैं दो वेक्टर के डिफरेंस को कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तुमको बढ़िया आएगा, मज़ा लगेगा, अच्छा लगेगा देखने में कि ये भी एक मेथड होता है। चलो चलते हैं उस मेथड की तरफ फिर। चलो इसमें एक और मेथड देखते हैं दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन को फाइंड करने का। जैसे एग्जांपल जो हम लोग यूज़ की, उस एग्जांपल को लेके चलते हैं। सो लेट अस मेथड नंबर 2। अगेन मान लो
दो वेक्टर हमें गिवन है, दैट्स इट्स वेक्टर ए एंड ये है तुम्हारा वेक्टर बी। ठीक है, मैं पहले ही कह दूँ, सब्ट्रैक्ट करने के पहले, डिफरेंस निकालने के पहले दोनों वेक्टर के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, कितना मैग्नीट्यूड है, क्या उनका डायरेक्शन है। तो वो मान लो हमें अच्छे से पता है वेक्टर ए किधर जा रहा है, वेक्टर बी कहाँ जा रहा है। नाउ मुझे फाइंड करना है दोनों वेक्टर का सब्ट्रैक्शन ए माइनस बी। अच्छा एक बात और भाई, एडिशन में तो ठीक है, ऑर्डर का कोई मैटर नहीं है, ए प्लस बी हो चाहे बी प्लस बात की है। सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं है, ठीक है, ऑर्डर में फ़र्क है। ए माइनस बी की अलग कहानी है, बी माइनस ए विल बी डिफरेंट। तो ए माइनस बी पहले मुझको फाइंड करना है। दूसरा तरीका, वैसे अगर बात करोगे तो अगर क्वेश्चंस तुमको करने आएंगे अगर सब्ट्रैक्शन के, डिफरेंस के, तो इफ़ यू गो बाय माय सजेशन तो मैं कहूँगा इस सेकंड मेथड को ही यूज़ करना। आसान है, इजी है और बहुत जल्दी ही इससे क्वेश्चंस के आंसर्स आती हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। हमें ए माइनस बी फाइंड करना है। सबसे पहले वेक्टर ए को ड्रॉ कर लो। चलो ड्रॉ कर लिया, वेक्टर ए को ड्रॉ करो, जहाँ उसका डायरेक्शन, जहाँ उसका मैग्नीट्यूड है वो सिम्बॉलिकली ड्रॉ करो, वो नाप वाप के ड्रॉ नहीं करना है स्केल वगैरह से, सिम्बॉल बस डायरेक्शन से रखना, लेंथ वगैरह बस अपने हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से ड्रॉ कर लो। ये हो गया वेक्टर ए। इस मेथड में जो मेन बात तुम्हें ध्यान रखनी है, जो डिफरेंस है इस मेथड में और इसके प्रीवियस मेथड में, वो ये है कि जिस पॉइंट से वेक्टर ए को ड्रॉ किया है, ठीक है, जिस पॉइंट से वेक्टर ए को शुरू किया है उसी पॉइंट से वेक्टर बी को भी शुरू करना है। ठीक है, ये सिंपल सी बात समझ लो। पहले इसके पहले वाले मेथड में क्या कर रहे थे हम, वहाँ पे एडिशन कर रहे थे, है ना, प्रॉपर एडिशन कर रहे थे। तो जहाँ पर ए फिनिश हुआ था वहाँ से माइनस बी को शुरू कर रहे थे। इस मेथड में बी को माइनस बी वगैरह कुछ करना नहीं है, बस बी जैसे है वैसे स्टार्ट करो फ्रॉम ए। तो पहले ए ड्रॉ कर लिया किसी पॉइंट से, उसी पॉइंट से वेक्टर बी को ड्रॉ कर दो। बी का डायरेक्शन जो दिया होगा प्रॉपर उसको देखते हुए वेक्टर बी को ड्रॉ कर दिया। दिस इज वेक्टर बी। क्लियर है? आई रिपीट, जिस पॉइंट से ए को ड्रॉ करना उसी पॉइंट से बी को भी ड्रॉ कर दो। ठीक, फिर दोनों के जो वर्टेक्स हैं, जो उनके वर्टिसेस हैं, जो उनके हेड्स हैं, उनको ज्वाइन कर दो। कर देते हैं सर, कौन सी बड़ी बात है, कर दिया ज्वाइन। अब इस पर मुझको एरो लगाना है, डायरेक्शन। तो उसके लिए करना क्या है कि इस चीज़ को ध्यान से देखो, ये ए माइनस बी है, तो जो भी डिफरेंस फाइंड करना हो एरो उसके रिवर्स ऑर्डर में लगाना। जैसे मुझको फाइंड करना है ए माइनस बी, तो मैं एरो लगाना है बी से ए की तरफ। ये रूल है, ऐसा कुछ ये नहीं है कि सर ऐसा हमेशा करेंगे कैसा करेंगे, एकदम रूल है, हमेशा ऐसे करना है। तो अगर मुझको फाइंड करना है ए माइनस बी, तो इसमें एरो जो होगा वो बी के वर्टेक्स से ए के वर्टेक्स की तरफ, एक एक शब्दों को सुन ध्यान से जो बोल रहा हूँ मैं। इस पे एरो जो लगाओगे कहाँ से कहाँ लगाओगे, बी के वर्टेक्स से ए के वर्टेक्स की तरफ। तो बी के वर्टेक्स से ए के वर्टेक्स की तरफ, लाइक दैट। यही तुम्हारा हो गया ए माइनस बी, बस खत्म। इसकी लेंथ मेजर कर लो, एरो को डायरेक्शन मेजर कर लो, आ गया ए माइनस बी। अच्छा, इनकेस मान लो मुझको फाइंड करना होता बी माइनस ए, जो कि ऑब्वियसली डिफरेंट होगा ए माइनस बी से, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर का फर्क होता है। सब्ट्रैक्शन में ए माइनस बी विल बी डिफरेंट फ्रॉम बी माइनस ए। हाँ, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी, मॉड ए माइनस बी इज इक्वल टू मॉड बी माइनस ए, दैट इज ओके, बट डायरेक्शन विल बी डिफरेंट। तो मान लो इसी मेथड से तुमको मैं बी माइनस ए फाइंड करके दिखाऊँ, तो पहले बी को ड्रॉ कर लो, बी का जो डायरेक्शन वगैरह दिया हुआ है, तो पहले बी को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये हो गया वेक्टर बी। एंड अगेन याद रखना कि जिस पॉइंट से बी शुरू किया है उसी पॉइंट से ए को भी शुरू कर दो, उसी पॉइंट से ए को शुरू कर दो, ए का प्रॉपर डायरेक्शन ध्यान रखते हुए। तो ए का डायरेक्शन जो भी दिया था ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहाँ पर माइनस ए नेगेटिव माइनस बी वगैरह कुछ नहीं करें, बस ए और बी को ड्रॉ कर देना और फिर दोनों के वर्टेक्स को मिला दो। मिला दिया।
और एरो हमेशा उल्टा। अगर बी माइनस ए फाइंड करना है तो एरो का डायरेक्शन ए के वर्टेक्स से बी के वर्टेक्स की तरफ। मैं शब्दों को सुनना, अगर मुझको बी माइनस ए फाइंड करना है तो एरो में कहाँ लगाऊंगा, ए के वर्टेक्स से बी, हमेशा उल्टा। पी माइनस क्यू फाइंड करना होगा तो एरो क्यू से पी की तरफ। एक्स माइनस वाई फाइंड करना होगा तो एरो वाई से एक्स की तरफ। ए माइनस बी फाइंड करना होगा तो एरो बी से ए की तरफ। बी माइनस ए फाइंड करना होगा तो एरो ए से बी की तरफ। ये तरीका तुमको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर जो एरो लगाऊंगा, मुझको लगा फाइंड करना है बी माइनस ए, तो मैं लगाऊंगा ए से बी की तरफ, तो ए के वर्टेक्स से बी के वर्टेक्स की तरफ। दैट्स इट। यही तुम्हारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, बी माइनस ए, जिसकी ऑब्वियसली वैल्यू ए माइनस बी के बराबर होगी। बस दोनों में किसका फ़र्क होगा, डायरेक्शन का, जो कि बहुत बेसिक सी बात है, जो हम पहले से भी जानते हैं कि ए माइनस बी, बी माइनस ए में सिर्फ दिशा का फ़र्क होता है, मैग्नीट्यूड का नहीं। चलो एक और देखते हैं। चलो ये वेक्टर पी एंड दिस इज वेक्टर क्यू। दो वेक्टर तुमको दिए जाएंगे, प्रॉपर दिशा, प्रॉपर सब कुछ दिया जाएगा। एंड नाउ यू हैव टू फाइंड वेक्टर पी माइनस वेक्टर क्यू। ठीक है, तो पहले वेक्टर पी को ड्रॉ कर लूँ मैं, जो डायरेक्शन दिया जाएगा ड्रॉ कर लिया, वेक्टर पी। अब जिस पॉइंट से मैंने वेक्टर पी ड्रॉ किया है, जिस पॉइंट से मैंने वेक्टर पी ड्रॉ किया है, उसी पॉइंट से मैं वेक्टर क्यू को ड्रॉ करूँगा प्रॉपर डायरेक्शन के साथ। तो वेक्टर क्यू को भी मैं प्रॉपर उसके डायरेक्शन के साथ उसी पॉइंट से, इस बात को ध्यान रखना कि सब्ट्रैक्शन में एडिशन में एक फ़र्क है। एडिशन में जहाँ पर ए वेक्टर ख़त्म होता है वहाँ से बी वेक्टर शुरू होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे दोनों वेक्टर्स को एक ही पॉइंट से शुरू कर दो और फिर अंत में दोनों के वर्टेक्स को मिला दो, लाइक दैट। ठीक, अब एरो के हिसाब से यही तुम्हारा p माइनस क्यू भी हो सकता है, यही तुम्हारा q माइनस पी भी हो सकता है। हमें फाइंड करना है फिलहाल p माइनस क्यू। तो एरो क्या लगाना है, q के वर्टेक्स से p के वर्टेक्स की तरफ। तो q के वर्टेक्स से p के वर्टेक्स की तरफ ये लगा दिया, हो गया तुम्हारा वेक्टर p माइनस वेक्टर q। दैट्स इट, क्लियर। तो ये एक बहुत ही आसान, सिंपल, सरल मेथड है जिससे हम दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन को फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल बताऊंगा, आई थिंक फिर सफिशिएंट एग्जांपल हो जाएगा तुमको समझने के लिए। चलो एक वेक्टर लिया मैं, चलो x, ये एक वेक्टर x ले लिया, और ये एक वेक्टर ले लिया मैंने, चलो सपोज दैट वेक्टर y। ठीक है, जिनके डायरेक्शन, जिनके मैग्नीट्यूड प्रॉपरली डिफाइंड है, कौन किधर कितना जा रहा है। एंड यू हैव टू फाइंड वेक्टर x माइनस वेक्टर y। ये तुमको फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, डायरेक्शन भी फाइंड करना है। तो जैसा हम लोग जानते हैं रूल के हिसाब से, पहले सबसे पहले पॉइंट, किसी पॉइंट को लेकर x को ड्रॉ कर लो। तो लो भाई x को ड्रॉ कर लिया, ठीक है, मगर लाइन सीधी खींचा जाएगा पहले, वेक्टर x। ठीक है, अब जिस पॉइंट से x को ड्रॉ किया उस पॉइंट को पकड़ लो, वहीं से y को ड्रॉ कर दो, y को ड्रॉ कर दो। y का डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, किसी का डायरेक्शन चेंज नहीं करना है इसमें। जो वेक्टर जिस डायरेक्शन बस वहीं ड्रॉ करो, डायरेक्शन चेंज उस वाले मेथड में करना था, यहाँ नहीं करना है। यहाँ एक ही पॉइंट से दोनों को ड्रॉ कर लो जो उनका डायरेक्शन गिवन है। तो वेक्टर y को भी मैं ड्रॉ कर दिया, जो वेक्टर y का डायरेक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ था, दिस इज वेक्टर y। ठीक है, फिर दोनों के वर्टेक्स को बड़े प्यार से मिला दो, मिला दिया, और तुमको फाइंड करना है x माइनस वाई। तो रूल कहता है कि एरो का डायरेक्शन y के वर्टेक्स से x की वर्टेक्स की तरफ रखो। तो y के वर्टेक्स से x के वर्टेक्स की तरफ, ये हो गया, दिस इज योर वेक्टर x माइनस वेक्टर y। इसकी मैग्नीट्यूड ले लो, एरो का डायरेक्शन ले लो, वही x माइनस वाई तुम्हारा हो जाएगा। क्लियर। तो ये है तुम्हारा मेथड नंबर 2। अब वो तुम्हारा मेथड नंबर 1। अब तुमको उससे करो, इससे करो, जिस मेथड से करो, बस सॉल्व करना है क्वेश्चन सब। ठीक है, तो चलो आई थिंक अब हमें इन सब पे क्वेश्चंस देखने हैं यार। ठीक है, समझ तो गए।
क्वेश्चंस कैसे आएंगे इस पे, और हमें अप्लाई कैसे करना है, अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए। तो जब तक मेथड को तो सीख लिया, मगर जब तक अप्लाई नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, कैसे बात आगे बढ़ेगी। तो चलो फिर कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं इस पे, इनको अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, चलो तो जल्दी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। लेट्स डू इट। ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स या दो वेक्टर के सबट्रैक्शन को ग्राफिकल मेथड से फाइंड जो करते हैं उस पर। बेसिकली तो कोई यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के दाएं बाएं ऊपर नीचे करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां पर पे ग्राफिकल मेथड का हम लोग को यूज करना होता है डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स के लिए। एक क्लासिक एग्जांपल है जहाँ पे डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स से ग्राफिकल मेथड को हमको यूज़ करना चाहिए। मैं फिर बोलता रहा हूँ, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स का फॉर्मूला भी है हमारे पास, वी हैव मॉड ए माइनस बी। मगर ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो समझ जाना कि ग्राफिकल मेथड विल हेल्प यू अलॉट। ठीक है, तो चलो अप्लाई करते हैं मेथड को और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अ कार इज मूविंग विथ 50 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स ईस्ट। एक कार है जो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड 50 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ। अच्छी बात है। इट टेक्स 90 डिग्री लेफ्ट टर्न टूवर्ड्स नॉर्थ विद द सेम स्पीड। ये 90 डिग्री लेफ्ट टर्न लेता है, और जाहिर सी बात अगर ईस्ट में होगा तो 90 डिग्री लेफ्ट टर्न करेगा तो नॉर्थ में पहुंच जाएगा। 90 डिग्री लेफ्ट टर्न टूवर्ड्स नॉर्थ विथ द सेम स्पीड। इस बात पे फोकस करना कि स्पीड जो है वो सेम है, मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन में बदला हुआ है, इससे नॉर्थ में चला गया मगर स्पीड इज सेम। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द कार। चेंज इन वेलोसिटी, भाई डायरेक्शन चेंज किया है तो वेलोसिटी में चेंज तो बना ही जाएगा। वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड चेंज करे, डायरेक्शन चेंज करे, दोनों चेंज करे, देयर वुड बी चेंज इन वेलोसिटी। ऑप्शन हमको दे रखा है, चेंज क्या होगा। बट जैसा कि हमेशा हम लोग कहते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले दिशाओं की जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो सबसे पहले ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये पहले मैंने बना लिया। अच्छा देखो, इन सब क्वेश्चंस को अच्छे समझने के लिए, इन सब क्वेश्चंस में कोई डाउट ना हो, इसी के लिए ही तुमको मैंने वो जो डायरेक्शन निकालने वाला वीडियो है वो तुमको मैंने बता दिया था। अब देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। अ कार इज मूविंग विथ 50 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। तो ईस्ट की तरफ ये कार जा रहा है, तो जहाँ जा रहा है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी v1। ठीक है, ईस्ट की तरफ। एंड टेक्स 90 डिग्री लेफ्ट टर्न टूवर्ड्स नॉर्थ। ईस्ट में अगर तुम हो तो 90 डिग्री लेफ्ट टर्न करोगे तो नॉर्थ में पहुंचोगे। तो दिस इज फाइनल वेलोसिटी, दैट इज v2। ये v1 है, ये v2 है, और हमें फाइंड करना व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज, तो चेंज इन वेलोसिटी इज ऑलवेज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, ये कहने की बात नहीं है ना। तो हमेशा फाइनल में से इनिशियल ही माइनस करना है जब भी चेंज पूछा जाएगा। क्यों मैं इस बात पे क्यों जोर दे रहा हूँ, क्योंकि डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स में ऑर्डर का फर्क होता है। तो v1 माइनस v2 विल बी डिफरेंट एंड सो v2 माइनस v1 विल बी डिफरेंट। तुमको बहुत अच्छे से ध्यान देखना है कि v1 माइनस v2 फाइंड कर रहा है कि v2 माइनस v1 फाइंड करना है। तो चेंज का मतलब होता है बच्चों फाइनल माइनस इनिशियल, तो v2 माइनस v1 ही फाइंड करना है ग्राफिकल मेथड। अब अच्छा, मैं एक बात और ध्यान रखनी है कि जो मैं ऑप्शंस दिया हुआ है उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है चेंज इन वेलोसिटी का। यही चीज़ तुमको बताता है कि तुम्हें ग्राफिकल मेथड यूज़ करना है कि फॉर्मूला यूज़ करना है। ग्राफिकल मेथड में तुमको तुरंत डायरेक्शन भी मिल जाएगा। तुम अगर फॉर्मूला यूज़ करोगे मॉड ए माइनस बी का, तो तुमको मैग्नीट्यूड तो मिल जाएगा, डायरेक्शन के लिए फिर तुमको फिर दूसरा फॉर्मूला चेक करना होगा। तो हर जगह फॉर्मूले को यूज़ नहीं करना है, समझ जाना। कहीं भी अगर दो वेक्टर के सबट्रैक्शन को डायरेक्शन के साथ तुमको मांग रहा है तो ग्राफिकल मेथड पर ही तुम्हारा पहला ध्यान रहना चाहिए। तो v2 माइनस v1 तरीका क्या है, सबसे पहले v1 ड्रॉ कर लिया ईस्ट की तरफ। ठीक है, उसी पॉइंट से
V2 भी ड्रॉ करना होगा नॉर्थ की तरफ। जो V2 का दिशा दिया था उसके हिसाब से उसी पॉइंट से V2 ड्रॉ कर लिया। मैं ये तुमको बता दूं कि मैं सेकंड मेथड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि V2 बस V1 के हम लोग दो मेथड पढ़े, तो मैं यहाँ सेकंड मेथड यूज़ कर रहा हूँ। पहले V1 को ड्रॉ कर लिया, उसी पॉइंट से V2 को ड्रॉ कर लिया। V1 ईस्ट की तरफ था, V2 नॉर्थ की तरफ था। फिर दोनों के वर्टिसेस को मिला दिया। अब इस पे एरो लगाना है। तो क्या बताया मैंने, एरो हमेशा उल्टा लगाना, ऑर्डर उल्टा लगाना। अगर तुमको फाइंड करना है V2 माइनस V1, तो एरो लगाना होगा तुमको V1 के वर्टेक्स से V2 के वर्टेक्स की तरफ, कुछ ऐसे। एंड दिस इज योर डेल्टा V विच इज V2 माइनस V1। यही तुमको फाइंड करना था, ठीक है। अब डेल्टा V इज इक्वल टू V2 बाई C1 फाइंड तो हमें करना था। अब इसकी जो लेंथ है वो मेजर कर लो, और जो एरो है उसके डायरेक्शन को चेक कर लो। ऑप्शन तुमको दिया हुआ है। तो अगर ये 50 है, ये 50 है, तो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाया जाए इस एंगल को 90 मानते हुए अगर 90 है वो, तो दिस इज 50√2। डेल्टा V की मैग्नीट्यूड 50√2 है। चारों ऑप्शन में दिखाई भी दे रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, चार ऑप्शन सेम है। डायरेक्शन ये एरो का कैसे निकाले भाई, डायरेक्शन तो चेक करके बताओगे ऑप्शन में, तो बहुत ही यूनिक और इजी तरीका देखो बता रहा हूँ डायरेक्शन कैसे निकालते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। ये एरो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पर तक जा रहा है, ठीक है, फाइन, ठीक है। अब जहाँ से एरो शुरू हो रहा है यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो वर्टिकल, ठीक है, और एक लाइन ड्रॉ कर देना हॉरिजॉन्टल, कुछ ऐसे। क्लियर है? ये लाइन हॉरिजॉन्टल, ये लाइन वर्टिकल, क्या शो करता है पता है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये पूरा फिट है एकदम से। अब ये एरो देखो किसके बीच है, जैसे नॉर्थ होता है ये तो वेस्ट होता है, तो सर नॉर्थ और वेस्ट के बीच दिखाई दे रहा है, और बीच के बीचों बीच ये दोनों फर्क होता है। बीचों बीच का मतलब जब 45 डिग्री हो तो चेक करते हैं 45 है कि नहीं। ये दोनों साइड्स तो इक्वल है 50-50, तो डेफिनेटली ये एंगल भी तुम्हारा क्या होगा 45 डिग्री हो कन्फर्म। 45 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि नॉर्थ और वेस्ट के एकदम बीच से पास करेगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, डेल्टा V इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर, और डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ और वेस्ट के एकदम बीच से एकदम बाइसेक्ट करता पास करेगा। तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ हम लोग क्या लिख देते हैं, नॉर्थ वेस्ट। तो 50 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया तुम्हारा डेल्टा V। वेलोसिटी में डिफरेंस का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, इजी था। तो बस यही मेथड तुमको देखना है। पहले V1 ड्रॉ कर लिया, उसी पॉइंट से V2 ड्रॉ कर लिया, दोनों के वर्टेक्स को मिला दिया, एंड चूंकि मुझको फाइंड करना था V2 में V1, तो एरो कहाँ लगाओगे, V1 के वर्टेक्स से V2 के वर्टेक्स की तरफ। अब इस एरो का डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे, तो एरो जहाँ पर शुरू हो रहा है, जहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है एरो का दिशा देख लो, तो यहाँ पर एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो। क्यों ड्रॉ कर दो, क्योंकि यही वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को रिप्रेजेंट करेगा। अब एरो चेक करते हैं किसके बीच में है, तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में था। फिर एंगल चेक किया तो पता चला बीचों बीच था, तो उसको मैंने क्या बोल दिया, नॉर्थ वेस्ट, दैट्स इट। तो आंसर क्या होगा, 50√2 किलोमीटर पर आवर, डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे, एक क्वेश्चन से नहीं होगा, अभी और क्वेश्चन करते हैं, बट डू इट फास्ट। चलो इस मेथड पे एक क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी टुवर्ड्स नॉर्थ। 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है पार्टिकल का, डायरेक्शन क्या दिया है, टुवर्ड्स नॉर्थ, और क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चाहिए, बस वो हमको दिया हुआ है।
तो इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन क्या दिया, नॉर्थ। अच्छी बात है। इट टेक्स 90 डिग्री लेफ्ट टर्न, अगेन 90 डिग्री लेफ्ट टर्न। नॉर्थ में हो 90 डिग्री लेफ्ट टर्न करोगे, जाहिर सी बात है वेस्ट में जाओगे, और कहाँ जाओगे। तो 90 डिग्री लेफ्ट टर्न टूवर्ड्स वेस्ट, नॉर्थ में हो लेफ्ट टर्न करोगे 90 डिग्री वेस्ट में आ जाओगे तुरंत, ठीक है। विद द सेम स्पीड, मगर स्पीड में कोई बदलाव नहीं करना है। डायरेक्शन चेंज करो, स्पीड सेम, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, बस डायरेक्शन उसका अलग होगा, उसके हिसाब से हम लोग देख लेंगे क्या आंसर आएगा। तो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, नॉर्थ था वेस्ट में चला गया, मगर स्पीड सेम है। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द कार, कार लिख दिया हमें फिक्स लग रहा है, मगर वो पार्टिकल है तो कार हो चाहे पार्टिकल, वो बात है कि मगर पार्टिकल लिखा है तो कुछ लोग बोले कार कहाँ से आ गया, तो पार्टिकल ही लिख दिया जाए। तो पार्टिकल के वेलोसिटी में चेंज फाइंड कर, जैसे कुछ लोग बोलते हैं यार कि यार स्पीड तो सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, चेंज कहाँ से हुआ। तो भैया वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, आप अगर नॉर्थ से मुड़ के वेस्ट में चले गए तो वेलोसिटी में चेंज हुआ है, क्या हुआ है अभी सामने आ जाएगा। बट बिफोर दैट थोड़ा सा दिशाओं की जानकारी के लिए, दिशाओं में कोई दिक्कत न हो उसके लिए थोड़ा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ ये मैंने बना दिया, ठीक। अब कह रहा है कि अ पार्टिकल इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, तो इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की नॉर्थ की तरफ है, दैट इज योर v1, एंड टेक्स 90 डिग्री लेफ्ट टर्न टुवर्ड्स वेस्ट, तो वेस्ट की तरफ है उसकी फाइनल वेलोसिटी, दैट इज v2 विद सेम स्पीड। अच्छी बात है, 10 यहाँ भी है 10 यहाँ भी है। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, अगेन तुमको फाइंड करना है चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज डेल्टा वी, दैट इज v2 माइनस v1, ये तुमको फाइंड करना है। अच्छी बात, अब तुमको फाइंड कैसे कैसे करते हैं, तो ठीक है, चेंज फाइंड करना है, सब्ट्रैक्शन फाइंड करना है, और ऑप्शन में डायरेक्शन भी दिया हुआ है, तो ग्राफिकल मेथड का हम लोग यहाँ पर पे यूज़ करते हैं फिर से। तो ग्राफिकल मेथड कहता है कि भैया पहले v1 v2 को एक पॉइंट से ड्रॉ कर लो, तो v1 को पहले ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, ये ड्रॉ कर लिया मैंने, चलो v1 को, ठीक है, ये ड्रॉ कर लिया मैंने, चलो थोड़ा सा v1 को, दिस इज योर v1 जो किधर की तरफ जा रहा था, नॉर्थ की तरफ। जिस पॉइंट से v1 उसी पॉइंट से v2, और v2 कहाँ जा रहा है, वेस्ट की तरफ, तो v2 इज गोइंग टूवर्ड्स वेस्ट, तो v2 को ड्रॉ कर दिया वेस्ट की तरफ। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस पॉइंट से मैंने v1 को ड्रॉ किया नॉर्थ की तरफ जो दिया था, उसी पॉइंट से v2 को ड्रॉ किया वेस्ट की तरफ। क्लियर है। फिर दोनों के वर्टेक्स को मिलाना है, तो दोनों के वर्टेक्स को मैंने मिला दिया, ठीक है। छोटा बड़ा हो जाएगा तो अपने आप से मैनेज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब ये हमारा मिल गया दोनों वेक्टर का डिफरेंस। अब इस पर मुझको लगाना है एरो, तो एरो के लिए मैंने क्या बताया, डायरेक्शन फाइंड के लिए कि v2 माइनस v1 अगर फाइंड करना हो तो एरो v1 के वर्टेक्स से v2 की वर्टेक्स की तरफ होना चाहिए, तो v1 के वर्टेक्स से v2 के वर्टेक्स की तरफ होना चाहिए, तो कर दिया। अब यही तुम्हारा हो गया डेल्टा v, दैट इज v2 माइनस v1। इसकी मैग्नीट्यूड पता कर लो, इस एरो का डायरेक्शन पता कर लो, आंसर तुम्हारे सामने आ जाएगा। मैग्नीट्यूड की बात करते हैं पहले, ये 10 है, ये भी 10 है, स्पीड तो बदली नहीं है, तो इफ़ यू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर बेस, ये भी 10, ये भी 10, ये कितना हो गया 10√2। मगर 10√2 तो हर जगह पे है, इससे बात बनेगा नहीं। डायरेक्शन भी चेक करते हैं, तो डायरेक्शन के लिए मैंने क्या बताया कि जहाँ से ये एरो आ रहा हो, जहाँ से वो आ रहा हो, जहाँ से स्टार्ट हो रहा हो, वहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दो। 2 लाइन ड्रॉ करना होगा तुमको, एक लाइन हॉरिजॉन्टल और एक लाइन वर्टिकल। क्यों ड्रॉ करेंगे, ये लाइन क्या शो करेगा, तो ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को शो करेगा, तो ईस्ट
वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। क्लियर है? अब ये एरो बताओ किसके बीच में आ रहा है, किन दो मेजर डायरेक्शन के बीच आ रहा है। तो दो मेजर डायरेक्शन कौन कौन से, ये है साउथ, ये है वेस्ट। तो एरो किसके बीच आ रहा है, साउथ और वेस्ट के बीच आ रहा है। क्लियर? साउथ और वेस्ट के बीच है। अब चेक करते हैं कि बीच में है कि बीचों बीच है, क्योंकि बीच तो कुछ भी हो सकता है। बीचों बीच का मतलब एंगल 45। तो जब मैं यहाँ पे देखा तो पाया कि दोनों साइड्स 10 और 10 थे, तो ये अगेन एंगल क्या बना, 45। और 45 डिग्री का मतलब हो गया बीच में नहीं, बीचों बीच। और बीचों बीच किसके बीचों बीच, साउथ और वेस्ट। तो सिंपल सा ऐसा क्या होगा इसका, डेल्टा वी इज इक्वल टू, आंसर इज 10√2 मीटर पर सेकेंड, वो भी किधर, साउथ वेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड 10√2 और डायरेक्शन क्या, वो साउथ और वेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच। तो साउथ और वेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं हम लोग ग्राफिकल मेथड से, वेलोसिटी में चेंज, मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ तुरंत चलते हैं। इसको कॉपी करो, अच्छे से समझ लो, कोई दिक्कत हो तो ज़रूर उसको बताओ, ऐसे बैठना नहीं है, ठीक है, जल्दी। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमसे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अ पार्टिकल इज मूविंग विथ 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, स्पीड दी है 3 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन दी है ईस्ट की तरफ, अच्छी बात है। इट टेक्स 90 डिग्री राइट टर्न टूवर्ड्स साउथ। अब जाहिर सी बात है, अगर तुम ईस्ट में होगे, तुम अगर ईस्ट में होगे तो राइट टर्न करोगे 90 डिग्री, तो कहाँ पहुँचोगे, साउथ में ही पहुँचोगे। ठीक है, तो ईस्ट में था, 90 डिग्री राइट टर्न किया और कहाँ पहुँच गया, टूवर्ड्स साउथ। एंड स्पीड बिकम्स 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे बात ध्यान देनी है कि डायरेक्शन भी बदला है और स्पीड भी बदला है, मतलब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी चेंज की है। ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड था ईस्ट में, 4 मीटर पर सेकेंड हो गया साउथ में। तो ईस्ट में था 3 मीटर पर सेकेंड, ये घूम करके साउथ में चला गया विथ 4 मीटर पर सेकेंड। तो डायरेक्शन भी चेंज किया है, मैग्नीट्यूड भी चेंज किया है, तो फिर वेलोसिटी में चेंज क्यों ना हो। इसके पहले क्वेश्चंस में केवल डायरेक्शन चेंज कर रहा था, यहाँ पर दोनों चेंज हो रहा है। ऑप्शन में लिखा नहीं हूँ, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं ना। तो व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, बट बिफोर दैट हम सॉल्व करने के पहले जो डायरेक्शंस हम लोग लिखते हैं उनको अच्छे से पहले दिखा दिया जाए। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये दिखा दिया पहले। इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ये हो गया तुम्हारा v1। 90 डिग्री राइट टर्न टूवर्ड्स साउथ, तो साउथ में इसकी फाइनल वेलोसिटी है v2, अच्छी बात है। एंड बिकम्स 4, तो ये है 3, ये है 4, इस बात का भी ध्यान लिख दे रहा हूँ मैं। ईस्ट में हो तो 3 है, साउथ में गए तो 4 हो गया। अब क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चेंज किया, डायरेक्शन भी चेंज किया, अब वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी तो भाई कब चेंज करेगी, तो कितना चेंज करेगा, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वो हमको फाइंड करना है। ठीक है, चलो, तो अगेन वी हैव टू फाइंड डेल्टा वी, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले v1 और v2 को ड्रॉ किया जाए एक ही पॉइंट से। तो v1 है ईस्ट की तरफ, तो v1 है भैया ईस्ट की तरफ, ड्रॉ कर दिया v1। ठीक है, जिस पॉइंट से v1 ड्रॉ किया उसी पॉइंट से v2 ड्रॉ करो साउथ की तरफ, तो v2 ड्रॉ कर दिया टूवर्ड्स साउथ, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, एकदम ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। सॉरी, ये हो गया v2 और 3 से 4 भी हो गया। ठीक है, फिर दोनों के वर्टेक्स को मुझको मिला देना है। ठीक है, छोटा पड़ जाए तो दिमाग लगा दो, कौन सा नाप के बना रहे हैं यार, सिंबॉलिकली तो बनाना है। ये हो गया v1, ये हो गया v2।
अब ये तुम्हारा डेल्टा वी है। एरो कहाँ लगाना होगा? एरो का डायरेक्शन हमेशा उल्टा लगाते हो, V1 के वर्टेक्स से V2 के वर्टेक्स की तरफ। अच्छा कोई बता सर V1 माइनस V2 क्यों नहीं कर सकते? नहीं, चेंज का मतलब ही होता है फाइनल माइनस इनिशियल, एकदम इसको नहीं बदलना है। तो एरो हमेशा V1 के वर्टेक्स से V2 के वर्टेक्स की तरफ जाना है। तो V1 के वर्टेक्स से V2 के वर्टेक्स की तरफ मतलब ये। तो ये हो गया तुम्हारा डेल्टा V, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड पहले फाइंड करते हैं। अब ये 3 है, ये 4 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू कितनी होगी? 5 मीटर पर सेकंड। ये तो साफ दिखाई दे रहा है। अब इसका डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? जैसे बताएंगे, एरो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो वर्टिकल, ठीक है, और एक लाइन ड्रॉ कर दो हॉरिजॉन्टल, ताकि पता चल जाए कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किधर है। अब ये एरो देख लो ध्यान से, साउथ और वेस्ट के बीच में है। क्लियर है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो ये एरो साउथ और वेस्ट के बीच में है, तो कन्फर्म है कि साउथ और वेस्ट के बीच में ही कोई दिशा है। अब बीच में है कि बीचों बीच है, ये एंगल चेक करने में पता चलेगा, क्योंकि 45 डिग्री होगा तभी कहेंगे कि साउथ और वेस्ट के एकदम बीचों बीच है, और अगर नहीं है बीचों बीच तो एंगल को फाइंड करना होगा। तो जैसा कि बताया गया, ये 3 है, ये 4 है, तो साइड्स इक्वल नहीं है, तो जाहिर सी बात है एंगल 45 डिग्री नहीं होगा। नहीं होगा तो फिर उस एंगल को हमें मेज़र करना होगा डायरेक्शन को लिखने के लिए। सपोज ये एंगल हो गया थीटा। अब अगर इसकी वैल्यू फाइंड की हम लोग, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर पे 4, हाइपोटेनस पे कितना है? 5। अब साइन में 4/5 हम सब जानते हैं कितने डिग्री पर होता है? 53 डिग्री पर होता है। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज़ मैं लिख दे रहा हूँ, तुमको याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा, है ना। यहाँ लिख दे रहा हूँ, साइन 37 डिग्री इज़ 3/5 एंड साइन 53 डिग्री इज़ 4/5। कॉस 37 डिग्री, बस उल्टा कर दे रहा हूँ उसका, 4/5 एंड कॉस 53 डिग्री इज 3/5। तो 37 और 53 डिग्री ये दो एंगल इम्पोर्टेंट है, इनका हमको यूज़ टाइम टू टाइम पड़ता रहेगा। ठीक है, कौन कौन? 37, 53। जो साइन 37 की वैल्यू है वो कॉस 53 कर देना, जो साइन 53 की होगी वो कॉस 37 की हो जाएगी। तो साइन में 4/5 कितने डिग्री पर होगा? 53 डिग्री पर। तो 53 डिग्री वेस्ट से नॉर्थ की तरफ बन रहा है। तुमको मैंने सिखाया था एंगल कैसे लिखना है, तो क्या लिखोगे इसको? दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड। 53 डिग्री कहाँ जाना है? साउथ में। कहाँ से? वेस्ट से। तो क्या लिखोगे? 53 डिग्री, 53 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। ठीक है, ये एंगल कैसे लिखा गया, क्या इसका मतलब है? वीडियो जो मैंने तुमको दिखाया था, समझाया था, उसको अच्छे से देख लो, नहीं देखे हो तो तुरंत समझ में आ जाएगा। तो 5 मीटर पर सेकेंड एक्शन क्या होगा? 53 डिग्री वेस्ट से साउथ की तरफ। तो क्या लिखोगे? 53 डिग्री साउथ में जाना है, कहाँ से? वेस्ट से। तो ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, एंड दिस इज डेल्टा वी। तो हमसे पूछा गया था व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो पार्टिकल की वेलोसिटी में चेंज कितना आएगा? 5 मीटर पर सेकेंड, 53 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो जल्दी करो, क्वेश्चन 4 तुरंत शुरू करते हैं। डू इट। तो शुरू देखते हैं क्वेश्चन 4 हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन 4 कहता है कि अगेन अ पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। 10 मीटर पर सेकेंड ये इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ये इसका दिशा हो गया। ठीक है, इट टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट। साफ कह दिया है कि वो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ टर्न करता है, और सिर्फ टर्न ही नहीं करता है, उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी
10 से बढ़कर के 20 मीटर पर सेकंड तक पहुंच जाता है। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल? पार्टिकल के वेलोसिटी में चेंज फाइंड करो। जैसा कि देख रहे हो डायरेक्शन भी चेंज हुआ है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ है। ठीक है, चलो फाइंड करते हैं। बट थोड़ा सा डायरेक्शन को दिखाने के लिए एज यूजुअल हमेशा की तरह देखो, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, अलग अलग क्वेश्चंस करोगे, उतना कॉन्फिडेंस होगा। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ ड्रॉ कर लिया। पार्टिकल मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जा रहा था, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी v1। ईस्ट की तरफ टर्न कर गया, फाइनल वेलोसिटी v2। और ये था 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट के नॉर्थ की तरफ, और ईस्ट की तरफ स्पीड डबल हो गई, दैट इज 20। ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड डेल्टा v, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक, तो अगेन जो ग्राफिकल मेथड पढ़े हो, सबसे पहले v1 v2 को एक पॉइंट से ड्रॉ कर दो। तो v1 v2 को, v1 कहाँ जाएगा? नॉर्थ में, तो v1 गया नॉर्थ में। ठीक, v2 जाएगा ईस्ट में, तो v2 को ड्रॉ कर दिया मैंने ईस्ट में। ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट से v1, उसी पॉइंट से v2। फिर दोनों के वर्टेक्स को मिला दिया। ठीक, और जैसे कि रूल है, एरो का डायरेक्शन हमेशा रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। इफ़ यू हैव टू फाइंड v2 माइनस v1, एरो लगाओगे v1 के वर्टेक्स से v2 की वर्टेक्स की तरफ, तो v1 के वर्टेक्स से v2 की वर्टेक्स की तरफ, तो ये हो गया। ठीक, अब ये लेंथ पता कर लो, डेल्टा v की वैल्यू मिल जाएगी। ये एरो के बारे में जांच पड़ताल कर लो, डेल्टा v का डायरेक्शन मिल जाएगा। अब और क्या चाहिए? वैल्यू की बात करोगे तो ये 10 है, ये 20 है, तो डेल्टा v का जो मॉड होगा, जो मैग्नीट्यूड होगी, इफ़ वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज डेल्टा v, है ना, ये डेल्टा v तो है। तो 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 100 प्लस 400, दैट इज 500, दैट इज 10√5। तो ये तो हो गया डेल्टा v का मैग्नीट्यूड। लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड से बात तो नहीं बनेगी, हमको बताना होगा कि डेल्टा v का डायरेक्शन क्या है। तो उसके लिए जैसा कि हमेशा बताया गया है, दो लाइन ड्रॉ करना होगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, कुछ ऐसे। ठीक है, लाइक दैट। अब ये एरो चेक कर, अब ये है क्या? अगेन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यही बस यहाँ पे फिट कर दिया गया। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में के बीच में एरो चेक करो, किसके बीच में है? तो ये साउथ और ईस्ट के बीच में है, लेकिन चूंकि साइड्स इक्वल नहीं है तो एंगल 45 डिग्री नहीं होगा, मतलब बीचों बीच नहीं होगा। बीचों बीच नहीं होगा तो हमारा फर्ज बनता है एंगल कितना है बताया जाए। बीचों बीच होता तो साउथ ईस्ट लिखते, काम खत्म। नहीं है, एंगल फाइंड करो, एंगल मेंशन करो, तब तो पता चलेगा भाई किधर है। बीचों बीच ठीक है, 45 डिग्री सबको क्लियर है, लेकिन जब नहीं है तो बताओ कितने एंगल पर किधर से है। इस थीटा को अगर मेजर करूं तो साइन कॉस कुछ भी लगा दो, इट इज अप्लाई tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज 20/10, दैट इज 2। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2। अब tan इनवर्स 2 कहाँ से है? थीटा tan इनवर्स 2 साउथ से ईस्ट की तरफ जाना है। ठीक है, साउथ से ईस्ट की तरफ जा रही है। ठीक, तो दिस मच एंगल ईस्ट ऑफ साउथ, जैसा कल बताया गया था, जो पहले लिखा होता है उसकी तरफ जाना है, जो बाद में लिखा होता है वहाँ से। तो दिस मच डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट की तरफ जाओ, साउथ से इतना एंगल, तो ये हो गया डायरेक्शन, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो वी हैव डन विद क्वेश्चन नंबर 4। अभी तुरंत चलें क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, बट उसके पहले जल्दी से कॉपी कर लो। चलो और देखते हैं क्वेश्चन 5 हमसे क्या कहता है। 5th क्वेश्चन कहता है कि ए पार्टिकल इज मूविंग विथ 4 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स
वेस्ट। तो पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है 4 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, वो ध्यान से देखना है एंड बिलीव करो इस सेशन के बाद इस पर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो छूटने नहीं पाएगा, मगर बहुत ध्यान से हर एक क्वेश्चन को जो बना रहा हूँ उसको ध्यान से देखना, क्योंकि बस जितने क्वेश्चंस यहाँ हमें करने हैं वहीं से क्वेश्चन एग्जाम में तुम्हारे आने, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन है। इट टर्न्स टुवर्ड्स नॉर्थ, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ टर्न कर गया और स्पीड बिकम्स 4√3। डायरेक्शन भी चेंज है, स्पीड भी चेंज है। एक एडिशनल चीज़ हमको इसमें और दी हुई है और वो है 8 सेकेंड टाइम इंटरवल। भैया टर्न होने में कुछ वक्त लगेगा, ऐसा नहीं कि हवा की तरह बस घुमा और वेस्ट से नॉर्थ में चला गया। तो वेस्ट से नॉर्थ में गया मगर उसको टर्न होने में 8 सेकेंड का वक्त लग गया, मगर ये वक्त हमको दिया क्यों है? तो ध्यान से क्वेश्चन को आगे बढ़ोगे तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, हमें पार्टिकल के एक्सेलरेशन की जांच पड़ताल करनी है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं एक्सेलरेशन की जो फॉर्मूला होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा वी तो हम लोग फाइंड कर ही रहे थे, डेल्टा टी हमें दे दिया है, आ जाएगा एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। डेल्टा वी पूछे चाहे पूछे, बात दोनों एक ही चीज़ है यार, बस टी का ही तो फर्क है, टी दोगे तो डेल्टा वी क्या ए भी आ जाएगा फिर। तो ठीक है, करते हैं फिर वही काम। सबसे पहले हम लोगों को करना ये है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ ड्रॉ कर देना है। एंड पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड वेस्ट की तरफ है, दैट इज v1, और टर्न किया टुवर्ड्स नॉर्थ, ये हो गया v2। ठीक, एंड हमें फाइंड करना है भैया डेल्टा v। तो डेल्टा v इज फाइनल माइनस इनिशियल। तो सबसे पहले ग्राफिकल मेथड का यूज करके v1 और v2 को ड्रॉ कर लो। तो v1 वेस्ट की तरफ, उसी पॉइंट से v2 को ड्रॉ करना है किसकी तरफ, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, ये हो गया v1, वो हो गया v2। फिर दोनों के वर्टिसेस को हमें ज्वाइन कर देना है। ठीक, ज्वाइन कर दिया, यही है डेल्टा v। बस एरो क्या लगाना होगा, एरो लगाना होगा v1 के वर्टेक्स से v2 के वर्टेक्स की तरफ उल्टा चलना है। तो v1 के वर्टेक्स से v2 के वर्टेक्स की तरफ, मतलब ये दिस वन, ये। तो इसका मैग्नीट्यूड पता कर लो, वो डेल्टा v का मैग्नीट्यूड होगा। ये एरो पता कर लो, वो डेल्टा v का डायरेक्शन होगा, और जो डेल्टा v का डायरेक्शन होगा वही एक्सेशन का भी डायरेक्शन होगा। ठीक है, मगर पहले डेल्टा v का मैग्नीट्यूड पता करते हैं। तो v1 इज 4 मीटर पर सेकेंड दिया था और v2 हो गया है 4√3 मीटर पर सेकेंड। तो डेल्टा v अगर हम लोग यहाँ से फाइंड करना चाहे पाइथागोरस थ्योरम से, तो डेल्टा v इज कितना होगा, स्क्वायर रूट में दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 16 इंटू 3 48, तो अंडर रूट 64 और यह आ गया 8 मीटर पर सेकेंड डेल्टा v का मैग्नीट्यूड। ठीक, अब डायरेक्शन पता कर लो। तो डायरेक्शन के लिए वही मेथड कि एरो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लो, एक लाइन वर्टिकल ड्रॉ कर लो, ताकि तुमको पता चल जाए कि ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ है। क्लियर। अब ये एरो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के बीच में है, बीचों बीच में नहीं, क्योंकि दोनों साइड इक्वल नहीं है तो एंगल 45 डिग्री नहीं होगा। तो कितना होगा तो पता कर लेते हैं, अभी क्या दिक्कत है, लेट अस कॉल इट थीटा। तो tan थीटा अगर मैं यहाँ से लगाऊं तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर 4√3 बेस इज 4,
तो 4√3/4 दैट इज √3, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। 60 डिग्री कहाँ से, 60 डिग्री ये कौन डायरेक्शन था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ। तो डेल्टा वी की वैल्यू आ गई है, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 बाई टाइम इंटरवल इज 8, तो ए का वैल्यू आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देयरफॉर ए इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्शन ईस्ट से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ, मतलब 60 डिग्री जाओ, कहाँ जाओ, नॉर्थ, कहाँ से, ईस्ट से, ठीक है। तो एक्सेशन की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डायरेक्शन क्या होगा 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और जो डेल्टा वी का डायरेक्शन होता है वही ए का डायरेक्शन भी होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ए का कुछ अलग थोड़ी करना है हमको, जो डेल्टा वी का डायरेक्शन है, जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन है, वही एक्सेशन का डायरेक्शन भी है। तो डेल्टा वी का निकल गया, वही ए का भी निकल जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अभी क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी करेंगे, ठीक है जल्दी। तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्या डिफरेंट है अभी तो तुमको पता लग जाएगा इसमें क्या फ़र्क है पिछले 5 क्वेश्चन से, ये कैसे डिफरेंट है। और देखते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग विथ 4 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। इसमें कोई फ़र्क नहीं है, वो तो वही रहेगा। 4 मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड है, ईस्ट की तरफ दिशा है, और क्या चाहिए, इट टेक्स 60 डिग्री लेफ्ट टर्न। यही देखो फ़र्क है। इसके पहले वाले क्वेश्चंस में 90 डिग्री पे टर्न करा रहे थे, ईस्ट से साउथ, नॉर्थ से वेस्ट, वेस्ट से साउथ, ईस्ट से साउथ, साउथ से ईस्ट, सब में 90 डिग्री का चेंज था। बट नॉट नेसेसरली कि पार्टिकल 90 डिग्री पर ही चेंज करे, कितना भी डिग्री हो सकता है। तो 60 डिग्री लेफ्ट टर्न का टर्न लिया है वो, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। इट टेक्स 60 डिग्री लेफ्ट टर्न विद द सेम स्पीड। इस बात का ध्यान रखना कि स्पीड उसकी सेम है, डायरेक्शन चेंज किया। अब पूछा वही है, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। उस पार्टिकल के वेलोसिटी में चेंज कितना होगा तुमको पता करना है। तो चलो देखते हैं फिर। सबसे पहले तो हमेशा की तरह हमें ड्रॉ करना होगा, दैट इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ठीक। ये है इसका इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज v1, 4 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। अब 60 डिग्री लेफ्ट टर्न, तो ईस्ट से लेफ्ट टर्न 60 डिग्री, ये हो गया तुम्हारा v2, ठीक है। ये v1, ये v2, और ये कितना टर्न लिया है, ईस्ट से 60 डिग्री का टर्न है विथ सेम स्पीड, स्पीड सेम, बस डायरेक्शन चेंज किया। तो एंड यू हैव टू फाइंड अगेन द सेम थिंग, डेल्टा वी दैट इज v2 माइनस v1, ये तुमसे पूछा है। देखो इसकी जमकर प्रैक्टिस कर लेनी है इस फॉर्मूले की या इस मेथड की, कि कहीं भी कोई दिक्कत ही ना होने पाए, ठीक है। इससे ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ताकि बार बार वो रिपीटेशन मोड पे चले, प्रैक्टिस अच्छे से होता जाए। तो v2 माइनस v1 हमको फाइंड करना है, v1 v2 का डायरेक्शन मुझको पता है, ठीक है। 90 डिग्री नहीं है, देखेंगे क्या कर सकते हैं, करना तो वही, ऐसे भागेंगे तो नहीं। तो सबसे पहले जो मेथड उसको अप्लाई करते हैं, v1 ड्रॉ करते हैं। तो v1 इज टूवर्ड्स ईस्ट, v1 हो गया ईस्ट की तरफ, ठीक। 60 डिग्री लेफ्ट टर्न पे v2, तो 60 डिग्री लेफ्ट टर्न पे v2। इस बात का ध्यान रहे कि दोनों की वैल्यू जो है, स्पीड की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड और 4 मीटर पर सेकेंड ही है, इस बात का ध्यान रहे। अब दोनों के वर्टेक्स को मिला देना है, ठीक है, और एरो लगाना है v1 से v2 की तरफ, v1 के वर्टेक्स से v2 के वर्टेक्स की तरफ, और यही मैग्नीट्यूड फाइंड करना है,
यही एरो का दिशा पता करना है। पहले मैग्नीट्यूड। सबसे अच्छी बात क्या पता है, ये ट्रायंगल तुम्हारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। कैसे? ये दो साइड सेम है, तो ये तो कन्फर्म है कि ये दो एंगल भी सेम होंगे, और ये एंगल 60 है, तो बाकी दो एंगल का सम 120 होगा, तो 120 का आधा आधा कितना होगा, 60 और 60। तो ट्रायंगल तुम्हारा बन गया इक्विलैटरल। तो ये हो गया 4, ये है 4, तो ये भी कितना हो गया 4। तो ये जो डेल्टा वी की वैल्यू है वो तो 4 है कंफर्म। फिर से देख लो, ये 60 डिग्री था, ठीक है, ये दोनों साइड इक्वल थी, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। अब ये 60 हो गया है, तो तीनों का सम तो 180 होता है, तो बाकी दो भी 60 होने चाहिए। तो ट्रायंगल बन गया इक्विलैटरल। तो सीधे डेल्टा वी की वैल्यू, सीधे इस डेल्टा वी की वैल्यू अगर मुझको लिखनी हुई, तो डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड तो 4 मीटर पर सेकेंड आएगा ही आएगा, एटलीस्ट मॉड तो इतना ही है। अब एरो का डायरेक्शन चेक किया जाए, जैसे हमेशा करते वैसे यहाँ भी करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, लाइन ड्रॉ करनी है हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, कुछ ऐसे, ठीक है, लाइक दैट। अब ये एंगल 60 डिग्री है, ये हमको पहले से पता है। तो अब डेल्टा वी का डायरेक्शन क्या लिखेंगे, तो यहीं पे डायरेक्शन लिख दें इसका 4 मीटर पर सेकेंड, तो मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन क्या होगा, ये है क्या, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो वेस्ट से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ, तो विल राइट 60 डिग्री कहाँ जाना है, नॉर्थ। कहाँ से जाना है, ऑफ वेस्ट। तो ये हो गया डेल्टा वी 4 मीटर पर सेकेंड। 60 डिग्री नॉर्थ में जाओ वेस्ट से, तो वेस्ट से नॉर्थ में जाओगे तो ये हो गया डेल्टा वी का तुम्हारा डायरेक्शन, दैट्स इट, सिंपल। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया डायरेक्शन, सिंपल। तो नॉट नेसेसरली कि हमेशा एंगल 90 ही डिग्री है, एंड ऑल्सो नॉट नेसेसरली कि हमेशा ट्रायंगल इक्विलैटरल ही बने। कुछ भी बनेगा, कुछ भी होगा, मगर जो भी होगा, जैसा भी होगा, वी हैव टू फाइंड एनी वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। कोई भी तरीका निकालना होगा सॉल्व करने का यार, कुछ भी ट्रायंगल बने, कुछ तो फाइंड करना ही पड़ेगा। तो क्लियर है, फिर देख लो, ईस्ट में V1 हो गया, 60 डिग्री लेफ्ट में तुम्हारा क्या हो गया, V2। दोनों के वर्टेक्स को मिला दिया, एरो होगा V1 से V2, वैल्यू कितनी हो गई 4, बिकॉज ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। एंगल कितना हो गया 60, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो वेस्ट से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ, तो क्या लिखोगे, 60 डिग्री नॉर्थ में जाना है ऑफ वेस्ट। बहुत अच्छे से पूरा डायरेक्शन देखने का तरीका मैं इसके प्रीवियस वीडियो में तुमको बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, एक क्वेश्चन 7 अभी और करेंगे जल्दी। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अ पार्टिकल इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स वेस्ट। स्पीड दी है 10 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन दी है टूवर्ड्स वेस्ट, अच्छी बात है। इट टेक्स 60 डिग्री राइट टर्न, याद रखना 60 डिग्री का टर्न है और राइट डायरेक्शन में है, ठीक। विदाउट चेंजिंग द स्पीड, स्पीड में कोई भी बदलाव नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड का बदलाव है, सॉरी डायरेक्शन का बदलाव है। फाइंड चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल के वेलोसिटी में चेंज फाइंड करो, ठीक है। चलो तो सबसे पहले समझने के लिए कौन सा वेलोसिटी किधर है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, थोड़ा ड्रॉ कर लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है, जिसका इनिशियल वेलोसिटी टूवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, v1। टेक 60 डिग्री राइट टर्न। अब ये बात ध्यान देनी है कि अगर मैं वेस्ट में हूँ तो राइट साइड में क्या होगा, नॉर्थ। तो मैं 60 डिग्री राइट टर्न करूँगा तो नॉर्थ में टर्न करूँगा। तो 60 डिग्री राइट टर्न फ्रॉम वेस्ट का मतलब तुमको कहाँ टर्न करना है, नॉर्थ की तरफ। दिस इज v2। 60 डिग्री राइट टर्न का मतलब वेस्ट से नॉर्थ की तरफ, ठीक। स्पीड नहीं चेंज करनी है, एंड यू हैव टू फाइंड चेंज इन
वेलोसिटी। तो अगेन जैसा कि जानते हो डेल्टा वी इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ठीक, तो मेथड जो हम लोग पढ़े हैं, पहले v1 ड्रॉ कर दो वेस्ट की तरफ, उसी पॉइंट से v2 को ड्रॉ कर दो 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ, v1 और v2। ठीक, फिर दोनों के वर्टिसेस को ज्वाइन कर दो, दोनों के वर्टिसेस को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये भी हो गया। अब एरो हमें फाइंड करना है v2 और v1, तो एरो लगाना होगा v1 के वर्टेक्स से v2 की तरफ, तो v1 के वर्टेक्स से v2 की तरफ, यही हमारा डायरेक्शन हो जाएगा। याद रखना ये 60 डिग्री है और मैग्नीट्यूड 10 और 10 हैं जो कि सेम है, तो दोनों साइड्स तो इक्वल हो गए 10 और 10, ये एंगल 60 हो गया, तो जाहिर सी बात है ये दोनों एंगल भी क्या होगा 60 होगा, ट्रायंगल बन गया तुम्हारा इक्विलैटरल, और डेल्टा वी भी कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो दिस डेल्टा वी इज़ 10 मीटर पर सेकेंड, ये तो कन्फर्म है। मैग्नीट्यूड तो 10 मीटर पर सेकेंड ही होगी, कन्फर्म है। डायरेक्शन के लिए वही काम करेंगे जो अब तक कर रहे हैं। एक लाइन ड्रॉ किया वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्थ साउथ को बताता हुआ, एक ड्रॉ किया हॉरिजॉन्टल ईस्ट और वेस्ट को बताता हुआ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, एंड दिस एंगल इज, हमें बताइए कि दिस एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, ये है एरो का डायरेक्शन। तो विल राइट 60 डिग्री कहाँ जाना है, नॉर्थ में जाना है, और कहाँ से जाना है, फ्रॉम ईस्ट, तो ईस्ट, बस हो गया, दैट्स इट। 10 मीटर पर सेकेंड 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ में जाओ ईस्ट से 60 डिग्री 10 मीटर पर सेकेंड डेल्टा वी। तो ये हो गया तुम्हारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी का। ठीक है, तो जल्दी कॉपी करो, आगे चलेंगे फिर। फाइन, तो आज यहाँ बच्चों स्टॉप करते हैं हम लोग, और ऐसा मैं बिलीव करता हूँ कि अगर पूरे क्लास को बहुत ध्यान से, केयरफुली, सिंसियरली देखा है मस्ती से, तो फिर कोई भी क्वेश्चंस इस टॉपिक पर अगर आते हैं जहाँ पे हम लोग ग्राफिकल मेथड यूज़ करना होगा, चेंज फाइंड करने के लिए, डिफरेंस फाइंड करने के लिए, सब्ट्रैक्शन करने के लिए, एंड इफ़ यू यूज़ दिस मेथड, 1% भी चांस नहीं है कि तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाए, बशर्ते बस स्टेप वाइज जो तुमको बताया हूँ एक मैथमेटिकल वे में, ये फिर ये फिर ये फॉलो करो, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो फिर भी कोई अगर दिक्कत हो कॉन्सेप्ट को समझने में, किसी बात में, डायरेक्शन में, किसी भी चीज़ में, कमेंट बॉक्स में बताओगे तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।